नमस्कार दोस्तों। नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी का शीर्षक है जाको राखे साइयाँ। मेरा 1.5 वर्ष का पुत्र वैभव बहुत चंचल है। स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए घर में बच्चों का जमघट सा लगा रहता था। अतः और वो भी उन दिनों कुछ ही ज़्यादा शरारती हो गया था। बच्चे के हाथ में आई वस्तु को फेंक देना, कुर्सियां पलट देना, स्टूल लेकर भाग जाना, लॉन के नल को खोल कर नहाने बैठ जाना उसके रोजमर्रा के काम थे। उस दिन वो भी नल खोले हुए भीग रहा था। सर्दी गर्मी न लग जाए, इस डर से उसके कपड़े खोल दिए गए। कोई वो भीगे बदन ही कमरे में दौड़ता आ गया, जहां पर अन्य बच्चे कैरम खेल रहे थे। वो भी आते ही कैरम खेलने बैठ गया। बच्चे ने जब नंगू नंगू कहकर उसे चिढ़ाया तो सीधे बगल के स्टोर रूम में घुस गया। स्टोर रूम में कबाड़ के साथ साथ सैनिटरी की सफाई हेतु लाया गया तेजाब भी पड़ा ही था। खेलने में तल्लीन होने से बच्चों का ध्यान उसकी तरफ पर गया नहीं। बड़ा बुजुर्ग वहाँ कोई था नहीं। मैं भी उस कमरे से विपरीत वाले कमरे में, जहाँ सब कुछ दिखाई पड़ रहा था, अपने रोजमर्रा के कार्य में व्यस्त था। तेजाब की बोतल खोल ली और अपने पैरों पर तेजाब गिरा लिया। जब जलन हुई तो जोरों से चीखता हुआ बच्चों के कमरे की ओर भागा। सारे कमरे में तेजाब की महक और धुआं सा भर गया। तेजाब की महक के साथ वैभव की चीखें भी मुझे सुनाई दी। मैं तेजी से उसकी ओर लपका। मैंने देखा कि स्टोर से उस कमरे तक उसके गीले पैरों के निशान पड़े हुए थे, जिन पर तेजाब के कारण बुलबुले पैदा हो रहे थे। वैभव और तेजी से चीखता हुआ मेरी ओर लपका। मैंने स्वयं को बचाते हुए उसे हाथों में उठाया, परंतु बचाते बचाते ही उसका एक पैर मेरे पैजामा पहने हुए घुटने से छू गया और दूसरा पैर मेरी पसली से छू गया। मैंने जहाँ बनियान पहन रखी थी, उसे हाथों में टंगे हुए ही मैं बाथरूम की ओर ले भागा। नल खोलकर उसे पानी की बाल्टी में खड़ा किया। उसकी चीखें चालू थी, जिसे सुनकर सारा घर वहीं इकट्ठा हो गया। बाद में उसके पैरों पर गोगृत लगाया गया और एक कमरे में लिटा दिया गया। अब तक तेजाब में छुए हुए मेरे दोनों स्थानों पर भी तेज जलन चालू हो गई थी। अतः उन पर दवा लगाई। मैंने तो कपड़े पहन रखे थे, तब भी मुझे इतनी तेजी से जलन हो रही थी। फिर वैभव को कितना कष्ट हो रहा होगा, यह सोच सोचकर मेरा बुरा हाल था। कपड़ों को खोलकर मैंने धोने के लिए डाला तो देखा कि वहाँ सुराख हो गए थे। मुझे आशंका हो रही थी कि निश्चय ही वैभव के दोनों पैरों का मांस जलकर बाहर निकल जाए आएगा और संभवतः उसके हाथों की दशा भी ऐसी हो जाए। इसी की उधेड़-बुन में उसके कमरे से बाहर चक्कर काट रहा था, जहाँ उसकी माँ, दादी और अन्य स्त्रियाँ बैठी थीं। परंतु घोर आश्चर्य, आधे घंटे के बाद वो रोजाना की भांति हंसता-खेलता हुआ चला आया। मैं विभोर हो कभी उसके पैरों की पगडंडियों को सहलाकर देख रहा था, तो कभी उसके हाथों की हथेलियों को। वे वैसे ही निर्मल और घी के कारण चिकनी सी लग रही थी, जबकि मेरे दोनों स्थानों पर जलन पूर्ववत जारी थी और यह जलन मुझे 2 दिन तक जलती ही रही। इन 2 दिनों में मुझे बार बार भक्त प्रहलाद की कहानी और उन बिल्ली के बच्चों की याद आ रही थी, जो कि कुम्हार द्वारा घड़ों को पकाने के लिए लगाए गए आवे में रह गए थे और ईश्वर कृपा से उस आग से जीवित निकल आए थे। इस प्रकार जब भगवान स्वयं ही आने वाले बन जाते हैं, तो फिर उस व्यक्ति का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।